हरियाणा के कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के बाद अब कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। मोर्चा संभाला है कांग्रेस के राष्ट्रीय और राज्यसभा सांसद महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। शनिवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर 10 तीखे सवाल दागे। कांग्रेस सांसद ने फैसले को जनविरोधी बताते हुए फौरन इसे वापस लेने की मांग भी की। मेरा आपसे और आपके माध्यम से आपके दर्शकों और पाठकों से इतना ही कहना है, हम मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी और भाजपा सरकार से 10 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, भाजपा सरकार कलेक्टर रेट में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर हरियाणा के नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, आम शहरी पर 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है? अगर सैनी साहब कहेंगे 5,000 करोड़ नहीं है तो कृपया आगे आएं और बताएं वो कितने हजार करोड़ है, क्योंकि मैंने ही दिखा दिया आपको 14,000 से 16,555 करोड़, तो लगभग 2,600 करोड़ तो वो लगाने ही वाले थे और ये 20% वो ही मान रहे हैं कि इजाफा और हुआ है। क्या ये सही नहीं कि हाल में बिजली दरों में भी 5,000 करोड़ बढ़ाए थे? मैंने जो रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट आपको दिखाई थी यहीं पर इसी मंथ से, तो 5,000 करोड़ बिजली के बढ़ा दिए, 5,000 करोड़ स्टैंप ड्यूटी के बढ़ा दिए। भैया हरियाणा के लोग कहां जाएं? दूसरा सवाल, क्या यह सही नहीं कि कल उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, वो ये शाम को, और उसमें बड़े आंकड़ों की हेराफेरी की कोशिश की और उसमें ये कहा कि जो बढ़ोतरी है वो 10-15% से 50% तक की है। ये चार्ट उसके पन्ने 2 पर मैं पढ़ रहा हूं, ये था। तो अगर आप यही सही मान लो तो औसत 25% हो गई ना, 10 से 50% की औसत 25 मान लो, वैसे 30 हो जाएगी पर 25 ही मान लो आप। तो अगर 16,555 करोड़ आप कमाने वाले थे स्टैंप ड्यूटी से और आपने 25% औसतन इजाफा उसमें कर दिया, तो वो राशि ही 4,139 करोड़ बनती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 5,000 करोड़ का बोझ है। तो ये बोझ क्यों? तीसरा सवाल, ये तो सीधा अपना अग्रवालों वाला हिसाब है बंसल साहब। क्या भाजपा सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति की पहली लाइन में यह नहीं स्वीकार लिया कि कलेक्टर रेट 1 साल में 1 बार बढ़ाए जाएंगे? तो मैं पूछ रहा हूं फिर 8 महीने में 2 बार क्यों बढ़ा दिए भैया? एक 1 दिसंबर 2024 से, एक 1 अगस्त 2025 से। तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति की तो पहली लाइन ही झूठी है। चौथा सवाल, क्या हाल में ही नायब सैनी सरकार ने बजरी, रेती और रोड़ी के दाम नहीं बढ़ाए? रॉयल्टी में 100, 200, 300% इजाफा नहीं किया? क्या सीमेंट, स्टील और ईंट के दाम भाजपा की केंद्र और हरियाणा की सरकारों में पिछले 5 साल में 200% से 300% नहीं बढ़ गए? क्या बार बार इनके ऊपर कलेक्टर रेट बढ़ाकर नायब सैनी सरकार और भाजपा आम शहरी व्यक्ति का अपने घर का खुद मालिक बनने के सपने को नहीं तोड़ रही? पांचवां सवाल, मैंने आपको ये सारा चार्ट अभी दिखाया, ये रहा। तो क्या भाजपा सरकार 5 साल में कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी का आकलन करे तो ये 50% से लेकर 250% तक आता है, 300% तक भी आता है। तो क्या बार बार कलेक्टर रेट बढ़ाकर और 2 गुना, 1.5 गुना, 50%, 90%, 300% रेट बढ़ाकर आप साधारण व्यक्ति के घर के मालिक बनने के सपने को चकनाचूर नहीं कर रहे? अगला सवाल, भाजपा सरकार ने इस प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कह दिया कि रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हरियाणा के किसान रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज अखबार में आपने सबने छापा भी है। क्या भाजपा सरकार द्वारा यह कहना अपने आप में बेतुका नहीं कि कलेक्टर रेट किसानों की मांग पर बढ़ाए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 12 बार से अधिक ये निर्णय करके नहीं कहा कि कलेक्टर रेट
किसान की जमीन की अधिग्रहण की कीमत के आंकलन का आधार ही नहीं हो सकता। तो भैया जब मेरी जमीन की अधिग्रहण हुई जमीन की वैल्यू आंकने का आधार ही कलेक्टर रेट नहीं हो सकता, तो क्यों हमें मंडकर लोगों पर बोझ डाल रहे हो? और वो कौन सी जमीन है 40-40, 50-50 साल पुराने बसे शहरों में किसान की जो अब आप एक्वायर कर रहे हो? क्योंकि आप तो गरीबों की बस्तियों, मध्यम वर्ग की बस्तियों, पाकिस्तान से आए हमारे पंजाबी भाई, हमारे अग्रवाल भाई, छोटे छोटे दुकानदार साथी, उन पर ये बोझ डाल रहे हैं। वहां कौन सी खेती की जमीन है ही नहीं। अगला सवाल, 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि हर बार जब आप कलेक्टर रेट बढ़ाते हैं तो प्रदेश में महंगाई और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और महंगाई दोनों बढ़ते हैं साथ साथ? क्योंकि जब हर बार कलेक्टर रेट बढ़ता है तो बिल्डर प्लॉट की कीमत बढ़ाता है, बिल्डर जो है वो फ्लैट की कीमत बढ़ाता है, बिल्डर मकान की कीमत बढ़ाता है। और क्या कलेक्टर रेट बढ़ाने का आखिरी बोझ केवल और केवल कंज्यूमर यानी साधारण शहरी पर नहीं पड़ता? 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं कि 11 वर्षों में भाजपा ने पंचकुला से लेकर और गुड़गांव तक, सरसा से लेकर और नारनौल तक हरियाणा के शहरों और कस्बों को कूड़ेदान और फ्लोटिंग सिटी में बदल दिया है? क्या हरियाणा में चारों ओर आवारा जानवर, सड़कों में गड्ढे, कूड़ा करकट के बदबूदार ढेर, चौतरफा फैला सीवरेज और पानी में तैरती सड़कों का जाल नहीं बिछा हुआ? आप हर रोज दिखाते हैं। जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है और सरकार इसमें फेल हो गई है तो कलेक्टर रेट क्यों बढ़ा रहे हो? पहले सुविधाएं दीजिए फिर सोचिए। 9वां सवाल, क्या नायब सैनी सरकार यह बताएगी कि बार बार कलेक्टर रेट बढ़ाने का आधार क्या है, तर्क क्या है, मापदंड क्या है? मैंने कोशिश की है जानने की कि बाकी हिंदुस्तान में क्या होता है, तो हमारे पड़ोसी प्रांत सबसे पहले पंजाब में ही देखा। उन्होंने बाकायदा अपने स्टैंप रूल्स को अमेंड कर दिया और वहां रूल 3A ऐड किया। उसमें एक कमेटी बनाई 9 अधिकारियों की और लगभग 22 मापदंड और तर्क बनाए कि ये कमेटी इन तर्कों और मापदंडों पर आंकलन करेगी और तब रेट बढ़ाने का निर्णय करेगी। मैंने दिल्ली में देखने की कोशिश की, वहां भी यही है। जब सब प्रांतों ने ये कानून, तर्क, मापदंड, आधार बना रखा है तो तर्क विहीन तरीके से केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए नायब सैनी जी कलेक्टर रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? और 10वां और आखिरी सवाल, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि क्या कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी दीनदयाल आवास योजना और कॉलोनियां काट रहे भाजपाइयों को पैसा कमवाने का साधन है? क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ते ही उनके ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमतें भी 20%, 30%, 40% अपने आप बढ़ जाएंगी और वो पैसा कमाकर चांदी कूटेंगे। तो सैनी साहब को ये बढ़ोतरी फौरन वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोक विरोधी है, जन विरोधी है। और सरकार का ये कहना कि वो गरीबों के हक में काम कर रहे हैं, असल में वो साधारण व्यक्ति का अपने मकान का मालिक बनने का, जिंदगी में एक बार उस सपने को धराशायी कर रहे हैं। और इतिहास के पन्नों में इसके लिए श्रीमान नायब सैनी का नाम लिखा जाएगा। बहरहाल सुरजेवाला के सवालों को सरकार की ओर से जो भी जवाब आएगा हम वो भी आप तक लाएंगे। बाकी इस पूरे मसले पर आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।